अलख निरंजन। आज हम जानेंगे यात्रा समय का दिशा विचार। पूर्व और उत्तर में चंद्रमा तथा पश्चिम और दक्षिण में सूर्य के साथ रहता है, इसलिए जब चंद्र स्वर चलता है तो दक्षिण और पश्चिम फल को देगा। अगर सूर्य स्वर चलता है तो पूर्व और उत्तर की यात्रा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस प्रकार से स्वरों में यदि यात्रा की जाए तो दुश्मन का भय अधिक रहता है। बाएं स्वर में यात्रा करने वाला यदि पूर्व और उत्तर की यात्रा करेगा तो कदापि घर लौटकर नहीं आएगा। आगे जानेंगे हम तिथि विचार। यदि शुक्ल पक्ष की दोष को सूर्य के स्वर में चंद्रमा के स्वर चलने लगे तो वह पुरुष के लिए अति उत्तम होगा। इस समय में जो कार्य किया जाएगा वह सर्व सुखों का दाता होगा। अब हम जानते हैं दृष्टा अदृष्ट फल। यदि सूर्य स्वर चलते समय किसी वस्तु का विचार किया जाए तो वह बात कभी देखी सुनी न हो उसका भी ज्ञान हो जाता है। यदि चंद्र स्वर के साथ किसी वस्तु का विचार किया जाए तो दृष्टा दुष्ट पदार्थ का भी ज्ञान हो जाता है। अब हम जानते हैं विपरीत चालफल। जिस दिन प्राप्त काल से लेकर पक्ष के विपरीत स्वर चले, अर्थात चंद्र स्वर के उदय काल में सूर्य स्वर और सूर्य के उदय काल में चंद्र स्वर चलने लगे तो उसका फल इस प्रकार समझो। पहले यदि स्वर विपरीत हो तो मन को खेद, दूसरी बार चले तो दुख, तीसरी बार मनोरथ सिद्ध न हो, चौथी बार विपरीत चलने से धन का नाश, पांचवी बार में शत्रु अधिक हो जाए, छठी बार में विपरीत चलने से हर कार्य में घाटा, सातवीं बार विपरीत चलने से महान दुख मिलता है। यदि प्राप्त काल तथा मध्यम काल और सायंकाल 8 दिन बराबर विपरीत स्वर चले तो उसका फल महान दुखों का दाता है। जब प्राप्त काल और मध्यम काल के समय चंद्र स्वर और सायंकाल को सूर्य स्वर चले तो वह दिन अवश्य लाभदायक सिद्ध होगा। अब हम जानते हैं यात्रा और स्वर। यात्रा को जाते समय यदि बाया स्वर चला रहा है तो पहले बाया पैर को उठाकर आगे रखे और दाहिना स्वर चलता है तो दाहिने पैर को उठाकर आगे रखे, तब यात्रा शुरू करें। इस प्रकार यात्रा करने से शुभ फल मिलता है। चंद्र स्वर में समपात अर्थात 2, 4, 6, 8, 10 पूर्व पैर आगे रखकर यात्रा करे। यदि सूर्य स्वर चलता है तो 3, 5, 7, 9 बाया पैर रखकर यात्रा करे तो मनोरथ सिद्ध होगा। अब हम जानते हैं शुभ फल क्रिया। प्राप्त काल सो कर उठे तब जिस अंग का स्वर चल रहा है तो उसी अंग की हथेली को अपने मुख से चूमे, वह दिन बड़ी खुशी से बीतता है। लेने देने का विचार। अगर किसी से कुछ लेना हो अथवा कहीं बाहर जाना हो, जिस अंग का स्वर चलता हो तो उसी अंग के हाथ को उठाकर लेना देना करे अथवा उसी अंग के पैर को आगे उठाकर चले तो सोचा हुआ मनोरथ सिद्ध होगा। इस प्रकार करने से न हानि होगी न कोई क्लेश, सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। अलख निरंजन।